उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज नवरात्रि का चौथा दिवस है। चौथा दिवस के अंदर हमारे जीवन में एक देवी होती है, लज्जा देवी। लज्जा जिंदगी का बहुत बड़ा श्रृंगार है। लज्जा जिंदगी की बहुत बड़ी शोभा है और इसके लिए कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लज्जा रूपी शक्ति हर एक की जिंदगी में होनी चाहिए। निर्लज्ज होना निर्लज्जों का काम होता है। जो निर्लज्ज होते हैं वो निर्लज्ज ही रहते हैं और चाहे जैसी बात करने को उनको कोई शर्म नहीं आती। शराब पीने वाले होते हैं, सोचते नहीं है कि समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी, समाज मुझे किस दृष्टि से देखेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, आदि कुछ बातें ध्यान में न रखते हुए शराब पीना चालू कर देते हैं। सड़क पे गिर जाते हैं, गटर में गिर जाते हैं, घर की गालियाँ खाते हैं, समाज की नज़र से गिर जाते हैं और ऐसा जीवन उनका शराब पीने के कारण से हो जाता है। भगवानों, जो इज्जत वाले लोग होते हैं, इज्जत के लिए चाहे सो करने को तैयार होते हैं, पर इज्जत गंवाते नहीं। हमारे संसारी पिताजी कहते थे, बेटा जीवन में आओ तो इज्जत कमाओनी। क्या कहते थे? इज्जत कमाओनी। चाहे दीक्षा ले चाहे ब्याह करो, इज्जत कमाता ही चाहिए। इस तरह से हमारे पिताजी का हमेशा कहना था। और वो कहते थे, थान दीक्षा लेवनी तो मालताल खावना नहीं। बाल्यार घरे जाओ तो मालताल खाओ, मालताल खावना असल तो बाल्यार घरे जाओ, अंदर दीक्षा लेवनी असल तो थाने मालताल खावता नहीं आईला। इस तरह से उनकी सीख होती थी। भगवानों, इज्जत वाले इज्जत की सीख देते हैं और इज्जत जब जिंदगी में हमारे निर्माण हो जाती है, नमस्कार महामंत्र ये काम करता है। जो नवकार मंत्र की माला फेरता है उसके जीवन की अधोमुखी बुद्धि ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। जो बुद्धि नीचे की ओर जाने वाली होती है, चाहे सो काम करने के लिए उसको सलाह देती है, वो कैसी होती है? नहीं, ये काम मेरा नहीं है, ऐसा काम मैं नहीं करूँगा, ऐसा हल्का काम मुझे नहीं करना। उस गली में नहीं जाना जहाँ लोग उंगली दिखाए। शराब की दुकान पे पास जाके भी बैठो, आप खाली शराब के दुकान के पास बैठो खाली और कुछ नहीं लो तो भी लोग क्या कहेंगे? मामा ना क्यों देखा दारू रा दुकान में उभो तो था दारू के दुकान के पास, पर लोग क्या कहेंगे? दारू रा दुकान में वो आदमी उभो तो दारू पीऊ तो असल जरे छुटे गयो, हो गया ना काम। तो इज्जत कमाने के लिए बहुत परहेज पालने पड़ते हैं और इज्जत हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी शान होती है। भगवानों, नवकार मंत्र जपने से पहली बात ऐसी गलत कामों की इच्छा ही नहीं होती। नवकार मंत्र जपने वाले को गलत कामों की तरफ जाने की इच्छा ही नहीं होती। इच्छाओं का अभाव हो जाता है। इच्छा रोकनी नहीं पड़ती, इच्छाओं का अभाव हो जाता है। देखो कितनी बातें ऐसी हैं कि हमारे मन में ही नहीं आती, हमारे जीवन में ही नहीं आती। हमको ऐसा लगता ही नहीं उस गली में जाना, उस गली की देखना शोभा, कुछ भी मन में नहीं आती। नवकार मंत्र की ये शक्ति है, वो क्या करता है? गलत इच्छाओं का अभाव कर देता है और उसके सुख दुख की व्याख्या में फर्क बढ़ जाता है। हल्के लोगों को जिन बातों में सुख मिलता है, इज्जत वाले लोगों को उन बातों को करने में दुख होता है। इज्जत वाले लोगों को वे बातें करने में दुख होता है और इज्जत के लिए चाहे सो करने को तैयार होते हैं। हमने देखा है गरीबों के घर के लड़के होते हैं और पैसे वाले लोग उनको कहते हैं, थे माना घरे रहे बने आ जाओ, माना घर जवाई बन जाओ। तो क्या कहते हैं? माँ बाप भी कहते बेटा बिकीज नो नहीं,
बिकना नहीं, चाहे हम लूखी रोटी खाएंगे, चाहे एक टाइम खाएंगे, पर लोगों के घर हम घर जवाई बन के रहेंगे नहीं। ऐसे कई किस्से हमने देखे हैं कि लोग मांगते हैं उनके बेटों को और कहते हैं सारा धन वो उपयोग करे और हमारे घर में रहे, तो माँ बाप कहते हैं नहीं, हम लूखी खाएंगे किंतु लोगों के घर में हमारा बेटा बेचेंगे नहीं। और जो घर जवाई बन जाते हैं, हम छोटे थे, हमारी काम वाली गीत गाती थी वो। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे कुछ बातें प्रतिष्ठा, इज्जत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कुछ भी हो, जैन समाज की अपनी एक इज्जत है, जैन समाज की अपनी एक प्रतिष्ठा है। और ख़ास करके हमारे नरेंद्र मोदी जी तो जैन धर्म की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। कहते जैनियों का त्याग, जैनियों के पचकान, जैनियों का रात्रि भोजन त्याग, जैनियों का शाकाहार अपने आप में बहुत ऊंची बात है। इस तरह से वो कहते हैं। हमारे श्रीपाल जी भी ऐसे ही थे। श्रीपाल जी के अंदर, श्रीपाल जी में नवकार मंत्र की शरण ली थी। नवकार मंत्र के कारण एक तो उनके क्या थे, गुरु धातुरवादी गुरु थे, और धातुरवादी गुरु होने के कारण से उनके अंदर के धातु गुरु की दृष्टि ने क्या कर दिए थे, ठीक कर दिए थे। फिर जख्म दूर करना और जख्म भरना, दो बातें नवकार मंत्र ने कर दी। और देखते देखते हमारे श्रीपाल जी की काया कैसी होगी, कंचन वर्णी काया उनकी बन गई। भगवानों, उनका नियम था, चाहे दूर रहते थे वो, पर गुरुदेव के दर्शन करना उनके नेचुरल, उनके मन में ये भक्ति और भाव चालू हो गया था। उन्होंने अपने 700 जो कोढ़ी थे, 700 कोढ़ी भी इधर उधर ही रहते थे, नज़दीक में रहते थे, सबको बुलाया और नवकार मंत्र का पानी बना करके, नौका पानी में देखना और नवकार बोलते जाना, पानी में देखना और नवकार बोलते जाना, ऐसा पानी उन कोढ़ियों के ऊपर छिड़का और कोढ़ियों का कोढ़ दूर हो गया। गुरु की शक्ति काम कर रही थी, गुरु का फोकस काम कर रहा था, गुरुदेव की ऊर्जा काम कर रही थी और 700 कोढ़ियों का कोढ़ दूर हो गया। और फिर हमारे श्रीपाल जी दर्शन के लिए जाया करते थे। दर्शन के लिए जाते, एक दिन पद पंकज मुनिवर का वंदी निज घर आता, श्रीपाल को मार्ग माही मिली आय निज माता हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल जी रोज गुरु के दर्शन को जाते थे। दर्शन करके वे वापिस आ रहे थे तो उनकी माँ को भी ऐसा कहीं से समाचार मिला होगा, इस जंगल में संत विराज रहे हैं। और संतों के पास जाने के लिए कोई आमंत्रण नहीं लगता, कोई बुलावा नहीं लगता, माने तो बुलाए नहीं, माँ के कर जावा, ऐसा विषय नहीं होता। तो गुरु की, श्रीपाल जी की माता को पता चला इस जंगल में गुरुदेव विराजते हैं, तो वो दर्शन के लिए गुरु को ढूंढने के लिए आई। तो उधर से श्रीपाल जी गुरु के दर्शन करके बाहर निकल रहे थे। नवकार मंत्र का प्रभाव देखो कितना दूर तक जाता है प्रभाव। 12 साल तक जो माँ मिली नहीं थी वो गुरु के चरणों में पहुँचे और उनको क्या हो गया, माँ के दर्शन हो गए। अरे बाप रे, मेरी माँ मुझे मिल गई। जा करके दौड़ के उन्होंने माँ के क्या कर लिए, चरण छू लिए और कहा कि बेटा ये कौन है, साथ में कौन थी, मैना सुंदरी भी साथ थी। और कहा ये कौन है, कहा कि माँ ये तुम्हारी बहू है।
इसके ही सारे उपकार है, इसको सब धर्म आता था, इसको सारी बातें पता थी और इसने मुझे गुरुदेव से मिलाया और गुरुदेव ने इतना काम कर दिया कि देखो मेरा शरीर कितना व्यवस्थित हो गया। इस तरह से जब मैना सुंदरी को पता चला ये मेरी सासू है, तो मैना सुंदरी भी उनके पैरों को पगे लागी, अपने भाषा में क्या कहते हैं, पगे लागी। और इस तरह से वे सारे मिले और सारे कहाँ चले गए, उसी गांव में, सेठ जी के गांव में, छोटे से गांव में गुरुदेव के दर्शन करके वे वहाँ पे चले गए। इधर मैना सुंदरी की माता जो बेहोश हो गई थी, कोढ़ी के साथ अपनी बेटी को राजा ने दे दिया, इस विचार से वो बेहोश हो गई थी। और होश में आने के बाद रूठ करके वो अपने भाई के घर, बम्बई जैसा गांव था, तो वो भाई के घर चली गई थी और भाई के यहाँ रहती थी। वो उसको पता चला यहाँ कोई मार साहब आए हैं, यहाँ कोई संत आए हैं। उसने क्या किया, अपने सारथी को कहा रथ तैयार करो, अपने को गुरु के दर्शन को जाना है। गुरु के दर्शन के लिए मैना सुंदरी की माता निकली और ये तो रोज़ दर्शन को जाते ही थे। ये दर्शन के लिए गए तो माँ ने देखा एक अच्छे पुरुष के साथ मेरी बेटी है, मैंने तो इसके लिए इतनी बीमारी ले ली, इसके लिए राजा को छोड़ दिया, अपने पैर आके बैठ गई और ये कुल खापन देखो अच्छे पुरुष के साथ हंसती खेलती जा रही है। अरे ये क्या बात है। मैना सुंदरी ने इस बात को आँखों से, माँ की आँखों से समझ लिया और जा कर के कहा कि माँ जैसा तुम समझती हो ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे जवाई है, ये तुम्हारे सगे जवाई है और कोई दूसरे तीसरे नहीं है। ये तो नवकार मंत्र का प्रभाव है जो इस तरह से गुरु ने इनके कोढ़ को ठीक कर दिया है। अरे बाप रे, ऐसी बात है, इतनी बीमारी ठीक हो गई, ऐसे मेरे जवाई है, इतने सुंदर गोरे तो थे ही, राजकुमार तो थे ही, रोग लग गया था इसके लिए ऐसे हो गए थे। एकदम से राजबिंडा उनका शरीर दिखा और माँ धन्य धन्य हो गई। घर आकर अपने भाई को कहा, भाई का नाम पुण्यपाल था। पुण्यपाल राजा के पास, वो भी राजा था, और उसके पास आकर के उसने कहा, अरे अब तुम्हारी भांजी तो राज कर रही है और ऐसा सुंदर वो कोढ़ी आदमी इतना बढ़िया बन गया है कि देखते ही बनता है, आप तो एक बार देख के ही आओ। भाई ने कहा देख के नहीं, लेके आऊँगा, मेरी भांजी को मेरे घर लेके आऊँगा। और भाई रथ पे चढ़कर कहाँ चले गए, उस गांव में गए और जाने के बाद कहा कि भांजी, मेरी भांजी हो तुम, मैं तुम्हारे मामा हूँ और तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। ऐसे छोटे गांव में, छोटे घर में रहने का तुम्हारा भाग नहीं है, तुम चलो अपने घर। मान मनवार के साथ अपने भांजी जवाई को और भांजी को लेकर कहाँ गए, उसी नगरी के अंदर। कौन सी नगरी थी? उज्जैनी नगरी। उज्जैनी नगरी। उज्जैनी नगरी बहुत, उज्जैनी यानी श्रेष्ठ, ज़्यादा से ज़्यादा जैन जहाँ पे रहते थे उसका नाम उज्जैनी नगरी था। उज्जैनी नगरी में वे लोग आ गए और मामा ने क्या कर दिया, उनको तीसरी मंजिल पे झूला टांग दिया और कहा यहाँ लहर करो, ठंडी हवा, ठंडा प्रकाश, इसका आनंद लो, खाओ पियो और मौज करो। अब ये दोनों कहाँ रहते थे? तीसरी मंजिल पे मैना सुंदरी और श्रीपाल, ये वहाँ रहते थे और झूला झूलते हुए वो आनंद ले रहे थे। तो उधर क्या हो गया, राजा जंगल की सैर करने गया था। मैना सुंदरी के पिताजी कहाँ गए थे? जंगल की सैर करने गए थे और वापस जब लौटे तो उन्होंने देखा मैना सुंदरी यहाँ बैठी है, झूले पे बैठी है और किसी पराये पुरुष के साथ बैठी है। मैंने तो कोढ़ी के साथ दी थी इसको और ये पराये पुरुष के साथ कैसे बैठ सकती है। अब दूसरी मंजिल पे उनका साला खड़ा था, पुण्यपाल राजा खड़े थे दूसरे मंजिल पे। उन्होंने देखा कि बेनोई साहब की आंखें लाल लाल हो गई है, गुस्से से भर गई है। उन्होंने उल्टा सोच लिया है मेरे जैसा। नीचे उतर के आए और कहा, बेनोई साहब
ये और दूसरा तीसरा कोई नहीं, जिसके साथ तुमने मैना सुंदरी को परिणाया था वही ये आदमी है, इसका नाम श्रीपाल है। और नवकार मंत्र के प्रभाव से ये ठीक हुआ है, इनको गुरु मिल गए, धातुरवादी गुरु मिल गए और देखते देखते इनकी बीमारी ठीक हो गई। वही ये है, दूसरे तीसरे कोई नहीं है। मैना सुंदरी का संकल्प था, उदय पश्चिम हो सूरज, चाहे हिमाचल ढल जाए, मगर ये मुमकिन नहीं कि मेरा निश्चय कभी बदल जाए। दूसरे पुरुष के साथ फूटी आँख से भी नहीं देखूंगी मैं। और बात क्या है, उसका तो इतना, वो सती सावित्री है, उसने ऐसा काम नहीं किया है। जिसके साथ तुमने भेजा था वही ये हमारे दामाद है। और राजा को जब पता चला कि मेरे दामाद इतने सुंदर, इतने गोरे, इतने ऊंचे पूरे ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं लोगों मेरे साले के घर मेरी बेटी जवाई को क्यों रखूँगा? मैं तो क्या करूँगा, उनको अपने घर लेके आऊँगा। पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि मेरी बेटी, मेरे जवाई को मैंने कुत्ते की मौत भेजा था साधु करने के बाद, पर अब मुझे अफसोस हो रहा है। उनको गुरु मिल गए, नवकार मंत्र मिल गए और वो एकदम अच्छे हो गए हैं। उन्हें लाने के लिए जाना है, आप सबको मेरे साथ चलना है। पूरे गांव के लोग लेने के लिए चले गए और धूमधाम के साथ बाजते गाजते श्रीपाल जी को कहाँ लेके आ गए? अपने पिता के घर राजवाड़े के अंदर लेके आ गए। राजवाड़े के अंदर वो रहते थे। श्रीपाल जी के लिए ससुर ने क्या कर दिया था, पूरा महल उनको दे दिया था, यहाँ रहो, आनंद से रहो और खूब आराम करो। इस तरह से उनको क्या कर दिया था, आराम की ज़िंदगी सौंप दी थी। अब श्रीपाल जी घर में बैठे बैठे कब तक बैठेंगे? आदमी को कुछ न कुछ तो चाहिए ना। उनके पास कुछ भी काम नहीं था। वो क्या करते थे, शाम को घूमने के लिए जाते थे और घूमते घूमते बगीचे में पहुंचते थे। बगीचे में पहुंचने के बाद पेड़ के नीचे पार के ऊपर बैठ करके ठंडी हवा खाते थे और वापस निकल के आते थे। एक बार क्या हो गया, माली की पोती थी, उसने अपने दादी को पूछा, दादी अपने बगीचे में कौन आते हैं, कितने सुंदर दिखने में है, कितने बढ़िया है, राजकुमार जैसे, ये राजा के कौन लगते हैं, कौन अपने बगीचे में रोज आता है? तो दादी ने कहा, बेटा ये तो राजा के जवाई है। कौन है? राजा के जवाई है। ये शब्द किसके कान पे पड़े? श्रीपाल जी के। श्रीपाल जी के कान पे बात आई कि राजा के जवाई, अरे बाप रे, मुझे ससुर जी के नाम से पहचाना जाता है। मेरा नाम गया, मेरे बाप का नाम गया, मेरे कुल का नाम गया, और किसके नाम से पहचाना जाता हूँ? ससुर जी के नाम से। धिक्कार है मुझे, ससुर जी के नाम से मेरी पहचान हो, ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने क्या कहा, निज गुण जाने सो जग उत्तम, पिता नाम से मध्यम, अधम नाम मामा के नामे, ससुर नाम महाधम हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि, नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि, नव पद प्रेम से। मेरी पहचान क्या हो रही है? ससुर जी का जवाई, ससुर जी के नाम से मेरी पहचान होती है। धिक्कार है मेरे जीवन को, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। घर आए तो उदास होके आए और सोचने लगे, ससुर जी के नाम से जब तक मेरी पहचान है तब तक मेरे जीवन में कोई सार है नहीं। हमारे यहाँ पर भी घर जवाई बनना, ससुर जी के नाम से अपना बड़प्पन हाँकना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं, अरे आमचे तो जाऊ दे, आमचे सासरे असेत,
आमच्या सासऱ्यांजवळ एवढी जमीन आहे, एवढं त्यांच्या शेतात त्यांच्या शेतात ते तर तुझ्या घरी काय ते सांग ना. तर होता ये है कि अपने कमाई का पैसा जो इज्जत देता है, बस ससुर जी की कमाई का पैसा इज्जत देता नहीं है. इज्जत क्या करता है, गवाता है. छोटे हम थे तब हमारे घर की काम वाली थी गंगूबाई, उसके जवाई ने ये गीत गाया था. भली केली होती पुण्याई, कसा झालो मी घर जावाई. भली केली होती पुण्याई, कसा झालो मी घर जावाई. बायकोची घाली तो वेणी, सासूची धूतो धुणी. सांभाळी तो छोटी मेहुणी, कसा झालो मी घर जावाई. भली गेली होती पुण्याई, कसा झालो मी घर जावाई. माझ्या जेवणाचा तो थाट, भाकरीचे तुकडे 60, भाताचा पत्ता मुळी नाही, कसा झालो मी घर जावाई. भली केली होती पुण्याई, कसा झालो मी घर जावाई. माझ्या निजण्याचा तो थाट, मांडिली मोडकी खाट, घोंगडीच फाटक रक्त, उशीचा पत्ता मुळी नाही, कसा झालो मी घर जावाई. भली केली होती पुण्याई, कसा झालो मी घर जावाई. बायको दिधली मज सासूनी, फुटकी ते का डोळ्याने, अंगाने जाडी लठ्ठ, रंगाने काळी कूट, कसा झालो मी घर जावाई. भली केली होती पुण्याई, कसा झालो मी घर जावाई. भली केली होती पुण्याई, कसा झालो मी घर जावाई. इसके लिए अपने यहाँ पर पहले तो 4 साखें देखते हैं, 4 नहीं तो कम से कम 2 तो साख देखते हैं, ताकि जवाई दूर का हो, जवाई नज़दीक का ना हो. अब बाकी जातियों में तो खाली माँ का दूध डालते हैं, बाकी तो सब उनको चलता है, काका की बेटी चलती है, मामा की बेटी चलती है, सब चलती है. पर आप लोगों के पास कम से कम 2 साखें तो टलनी ही चाहिए. 4 साखें टले तो बहुत अच्छी बात है. इस तरह से कहते हैं दूर जवाई फूल बराबर, दूर जवाई फूल बराबर, गाँव जवाई आधो. गावरा गाँव में भी नको, थोड़ा लंबा. इस तरह से क्या करते हैं, दूर जवाई फूल बराबर, गाँव जवाई आधो, घर जवाई गधा बराबर. घर जवाई गधा बराबर, चाहे जितना लादो.
चाहे पाहुणा वो लेने आए जो पाहुणा वो लेने आए, पाहुणा तैयार है, पाहुणा हाथाखाली आएच गए। इस तरह से हमारी यहाँ पर इज्जत को संभालने के लिए कितने कितने परहेज पाले गए हैं भगवानों। हमारी यहाँ इज्जत का बड़ा महत्व है। इज्जत के साथ रहना अपने आप में एक शान बताई गई है। हम समाज में जाए, लोग इज्जत की नज़र से हमको देखें, बेइज्जत की नज़र से ना देखे। हम चाहे जहाँ चाहे जो खा ले, चाहे जिसके घर में चाहे जितनी देर जाके बैठ जाए, तो इज्जत के क्या हो जाता है, बोरिया बच जाता है। बार बार एक घर में जाना भी समाज के आँखों में आए बिना नहीं रहता। एक घर में भी बार बार नहीं जाना, इज्जत के बिना कोई चीज़ मुंह में नहीं डालना अपने आप में एक परहेज है और वो संभालना बहुत ज़रूरी है। आज हमारी देवी, चौथी देवी का नाम क्या है? लज्जा। लज्जा। लज्जा या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे श्रीपाल जी ने देखा कि मेरी पहचान उज्जैनी नगरी में माली लोग क्या दे रहे हैं, ये राजा का जवाई है। अरे बाप रे, गए काम से, मेरा नाम गया, मेरे बाप का नाम गया, मेरा कुल का नाम गया और ससुर जी के नाम से मैं पहचाना जाता हूँ। ये ठीक बात नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए। और उन्होंने वो उदास होकर के घर लौटे। श्रीपाल जी ने देखा, श्रीपाल जी का चेहरा उदास देखा तो मैना सुंदरी ने पूछा, किसी ने कुछ कहा क्या आपको? किसी ने कोई आपका इंसल्ट किया है क्या? आपका चेहरा इतना क्यों उतरा है? क्या बात है, मुझे कहो। उसने कहा किसी ने कुछ नहीं कहा, सारे इज्जत देते हैं, किंतु आज माली ने मेरा परिचय दिया, ये राजा के जवाई है। माली की माँ ने, मतलब उस लड़की की दादी ने ये परिचय दिया कि राजा के जवाई है। जब तक मैं अपनी कमाई नहीं करूँ तब तक मेरा खाना पीना सोना सब बेकार है। मुझे अपनी कमाई करनी है, अपने बलबूते पर बड़ा बनना है। इस तरह से उनके मन में शौक आया और उसने कहा कि अब मुझे, हे प्यारी कहे राज जवाई, सब सुविधा मुझताई। पिता वंश को कोई न जाने, वजह खास है याही हो। श्रीपाल नरेश्वर समया परमेशी, नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समया परमेशी, नव पद प्रेम से। श्रीपाल जी ने कहा वो शब्द, बड़ों को शब्द ही बहुत बड़ी बात होती है, शब्दों का बहुत बड़ा असर मन पे हुआ करता है। श्रीपाल जी ने कहा मैं तो अपनी कमाई के लिए जाऊंगा, अपने भाग्य में क्या लिखा है ये मुझे देखना है। मेरे नवकार मंत्र ने मुझे बहुत बड़ी हिम्मत दे दी है और अब मैं राजा के घर का जवाई बन के नहीं रह सकता, मुझे जाना है। तो मैना सुंदरी ने कहा आप जाओ तो मुझे भी साथ लेके जाओ, जैसे राम के साथ सीता गई ऐसे मैं भी आपके साथ आऊँगी। श्रीपाल जी ने कहा ये नहीं हो सकता, मुझे अपने बल पर कमाई करनी है। राजा की बेटी साथ में है, इसके लिए लोग मुझे पूछे ये मुझे पसंद नहीं है, मैं तो अपने बलबूते पे जाऊंगा। इस तरह से श्रीपाल जी ने संकल्प किया है। आगे अब देखिए कैसे अपनी वो कमाई करते हैं और कैसे नवकार मंत्र उनके जीवन में फलता और फूलता है, ये तो सुनने से पता चलेगा। भगवानों हमारे नवकार मंत्र की बहुत शक्ति है, कई कलियों को खिलाकर कमल खिलता है, ऐसे नवकार मंत्र आदमी के जीवन को खिलाता है, आदमी के जीव को बढ़ाता है, आदमी के जीवन में भाग्य की बरसात करता है। कैसे बरसात हमारे श्रीपाल जी के जीवन में हुई ये पता चलेगा। हमारे श्रीपाल जी ने 9 दिन अम्बिल किए थे, गुरुदेव की
दया से, गुरुदेव की प्रेरणा से 9 दिन आम्बिल उन्होंने किए थे। हमारे आंगन में भी आम्बिल के दिन आ रहे। कल 12 तारीख है ना? परसों 12 तारीख है। मधुस्मिता जी का जन्मदिन भी है और परसों के 12 तारीख निमित्त से आज का रक्तदान शिविर भी है। नीचे रक्तदान शिविर की योजना हमारे संघ ने की है। भागवानों, हमें आम्बिल भी करने हैं, रक्तदान में अपना हिस्सा भी बटाना है, सारी कामें करने के ये सुंदर दिन आए हैं। इसके अंदर हम अपनी तरफ से रक्तदान करेंगे, अपनी तरफ से आम्बिल करेंगे और आम्बिल करके देखो आपको कैसा अनुभव आता है। इतने दिन घी और तेल खाने से पेट में कचरा इकट्ठा हो गया होगा, तो वो कचरा निकालने का काम हमारा आम्बिल करता है। लूखा सूखा भोजन खाने से आजू बाजू में पड़ा हुआ सारा कचरा आम्बिल से निकल जाता है और भूख लगी है तो 2 रोटी खाने को भी मिल जाती है। दोनों तरफ से फायदा होता है। तो ये हमारे भगवान के रास्ते बड़े उत्तम रास्ते हैं, बड़े श्रेष्ठ रास्ते हैं। तो सबको आम्बिल के दिनों में आम्बिल पचकना ये भी ध्यान रखना है। हम लोग अभी तो अपने यहाँ पे क्या चल रहा है, लॉकडाउन का खुल गए अभी मौसम चल रहा है, लॉकडाउन उठा है, किंतु फिर भी उपस्थिति अपनी वैसी की वैसी है। हमारे तो हजारों लोगों की उपस्थिति रहती थी। वह पहले दिन मालेगांव के अंदर सारे लाड सिक्के वानी आते थे और पहले दिन 600 आम्बिल हुए। पहले दिन कितने हुए? 600 आम्बिल हुए। लोगों को परोसने के लिए ठेला गाड़ी रखी थी, साग का भगोना उसके ऊपर रख देना, रोटियां उसके ऊपर रख देना, ऐसे गाड़ा चलाते चलाते लोगों को परोसने जाना। इस तरह से पहले दिन 600 और आखिरी दिन 1800 आम्बिल मालेगांव में हुए थे। ऐसे धर्म की प्रभावना करते हैं तो होता है और बाकी लोगों के मन में भी नवकार मंत्र के प्रति श्रद्धा जमती है, धर्म के प्रति श्रद्धा जमती है और उसका अनुभव उनको आता है। हमारे फोटोग्राफर देखो ना, तेला कर लिया उन्होंने, 3 दिन का तेला कर लिया और सुनते इतने एक चित्त से सुनते हैं कि पूछो मत। अब भले ही वो जैन नहीं है पर उनको इतना ज़्यादा ये सारी बातें अच्छी लगती है और उसका वे अनुसरण भी करते हैं। भागवानों, परसों आपको आम्बिल का संकल्प करना है और आज आपको रक्तदान गीत आपको क्या करना है, आज रक्तदान अपनी तरफ से रक्तदान भी करना है। धुलिया के अंदर रक्तदान शिविर हुआ था, उस समय हमने गीत बनाया था। हाँ, है मिलाव हमें वरदान स्वरूप निज खून बनाने का शुभ स्थान है। मिला हमें वरदान स्वरूप निज खून बनाने का शुभ स्थान। बीमार अतिशय जो होते वो मांगे हमसे खून का दान। बीमार अतिशय जो होते वो मांगे हमसे खून का दान। जो बाल बढ़े कट कट करके, जो बाल बड़े कट कट करके, जो वृक्ष बढ़े छट छट करके, जो वृक्ष बड़े छट छट करके, यूं खून भी बढ़ता दे दे कर देने का पाए हम सम्मान। क्यों खून भी बढ़ता दे दे कर देने का पाए हम सम्मान। है मिला हमें वरदान स्वरूप निज खून बनाने का शुभ स्थान। देने
ऊंचे भाव, मन में गर होवे ऊंचे भाव। पीड़ित जन को जो जान मिले तो हम भी उस पर हो कुर्बान। पीड़ित जन को जो जान मिले तो हम भी उस पर हो कुर्बान। है मिला हमें वरदान स्वरूप निज खून बनाने का शुभ स्थान। आओ सब मिल संकल्प करे, आओ सब मिल संकल्प करे, शुभ भावों का गोदाम भरे, शुभ भावों का गोदाम भरे। यह दान करस करन से नहीं डरे, यह खुश होंगे हम सब पर भगवान। यह दान करन से नहीं डरे, खुश होंगे हम सब पर भगवान। है मिला हमें वरदान स्वरूप निज खून बनाने का शुभ स्थान। बीमार अतिशय जो होते वे मांगे हमसे खून का दान। वे मांगे हमसे खून का दान। खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं जहाँ खून बनाने का काम हो सकता है। खाली हमारा शरीर ही ऐसा है कि जहाँ इधर से रोटी खाओ और उधर खून भरे। इस तरह से हमारा शरीर खून बनाने की फैक्ट्री है। हमारे यहाँ खून बनता है और हमारा खून जो अतिशय बीमार हो जाते हैं, जिनका HB 4 हो जाता है, जिनका HB 5 हो जाता है, वे कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं इनको तो खून की बोतल चढ़ानी पड़ेगी तो आगे की दवाई काम करेगी। ऐसे लोग खून मांगते हैं हमसे और खून का स्टॉक होगा तब देंगे ना। खून का स्टॉक ही ख़त्म हो जाए तो खून देने वाले देंगे कैसे? हमको चाहिए कि हम भी समय आने पर अपना खून देने से आगे पीछे नहीं देखें, अपना खून दे कर के देखें। सप्ताह भर में वापिस दिया हुआ खून तो आपका जैसा कि वैसा हो जाता है। बहनें भी रक्तदान करें। बहनों को भी चाहिए कि वे रक्तदान करें। महाराष्ट्रियन बहनें देखो किस तरह से जाती है और अपना खून दे के आती है। हमें भी चाहिए हम अपने खून का दान करना सीखे। इतने चिक्कू मारवाड़ी नहीं बने कि नहीं भाई आप लोग ही क्या नहीं दे वहाँ पे, ऐसा नहीं। हमें भी चाहिए हम खून दे के देखे, अनुभव लेके देखे। खून दिया था सप्ताह भर में वापिस भरपाई हो गई, ऐसा आप अनुभव करेंगे। भगवानों आपके संघ ने 12/10 के पूर्व में खून का दान देने का एक सुंदर आयोजन किया है। नीचे सारी व्यवस्था तैयार है, आप जा कर के अपना खून अवश्य देंगे। इसी विश्वास के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।